हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, ये आंकिक प्रश्न जो होंगे ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन है, आपको जो दो बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज इसे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान लगा के समझिएगा कि इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। ठीक है, यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, सिर्फ इसमें कुछ वैल्यू चेंज रहेगी, लेकिन आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बारीकी से समझिएगा कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, कोई तार है, उसका प्रतिरोध जो है 10 ओम है। ठीक है, अब जो होगा कि उस तार का लंबाई जो थी पहले, ठीक है, उस लंबाई को खींचकर 2 गुना करने के लिए कह रहा है आपसे। 2 गुना कर दीजिए तो जो तार बनेगा उस तार का प्रतिरोध बताइए। ठीक है, या प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। हमने आपको बता रखा था पिछले वीडियो में प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, आपको वहां पे भली बात हमने परिचय कराया था कि यदि किसी चालक तार का लंबाई बढ़ाई जाती है तो उस चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और यदि लंबाई को घटाया जाता है या कम किया जाता है तो उस चालक का जो प्रतिरोध है आपका वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्रतिरोध होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, और यदि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो उस चालक का जो आपका प्रतिरोध होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, और यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम किया जाए तो उस चालक का प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। यदि उस चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया का अर्थ है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध कम होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि R बराबर रो यल अपॉन ए। ठीक है, जहां पे मान लीजिए कोई चालक तार है आपका, ये आपके पास चालक तार है जिसकी लंबाई यल है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी इसका जो क्षेत्रफल है आपका, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है आपका क्षेत्रफल ए है। ठीक है, तो और यहां पे जो है आपका रो जो है विशिष्ट प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है, और यल आपकी लंबाई चालक तार की, आर जो है प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है। ठीक है, ये फार्मूला हमें मिल चुका था कि आर बराबर रो यल अपॉन ए। ठीक है, इस फार्मूले को अच्छी तरह से समझने के लिए कि कैसे फार्मूला बनता है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे पिछले वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो वहां से आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक चालक तार का प्रतिरोध क्या है कि 10 ओम है। मान लेते हैं हम कि माना ये जो चालक तार है, ठीक है, इसकी लंबाई L है और प्रतिरोध R बराबर आपका 10 ओम है। प्रतिरोध R बराबर 10 ओम है। तो जो हमारा इस फार्मूले से हम देखें, ठीक है, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लंबाई L और ये जो प्रतिरोध होगा वो 10 ओम होगा। तो हम लिखेंगे कि 10 ओम इक्वल टू रो L अपान A, समीकरण नंबर 1। ये आपको दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो तार का जो प्रतिरोध है चालक तार का वो 10 ओम दिया है। ये बराबर हो जाएगा रो L अपान ए, जो रो जो है पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता है। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि आप लिखिएगा यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना कर दीजिए। इसकी लंबाई को दोगुना करने का अर्थ है कि ये L थी, अब इसको 2L कर दीजिए। देखिएगा ध्यान से, यह जो आपका चालक तार था यहाँ पे इतना था, ठीक है, L था, यहाँ पे अब इसकी जो लंबाई होगी इसको हम 2L कर देते हैं। कितनी कर देते हैं? 2L। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर बढ़ा दिया जाएगा तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। आधा का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल था आपका वो ये था, लंबाई आपकी L थी, अब लंबाई को 2L कर दिया गया। देखिएगा ध्यान से, इस चालक तार को खींच के लंबा कर दिया गया तो लंबाई आपकी 2L हो गई, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा हमारा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका A/2। क्यों? क्योंकि लंबाई बढ़ रही है और लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम, उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि जब लंबाई को दोगुना कर रहे हैं, उसी तार को खींचा गया, कोई दूसरा तार नहीं है, उसी तार को खींच के लंबा किया गया 2 गुना, तो आपका जो क्षेत्रफल होगा अनुप्रस्थ काट का वो आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल जो होगा वो आधा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखें तो नया प्रतिरोध R बराबर रो, पदार्थ तो सेम है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। जिस पदार्थ का ये चालक तार था उसी पदार्थ का ये भी चालक तार होगा, उसी चालक तार को खींच के दोगुना किया गया है, ठीक है। लंबाई को दोगुना कर दिए तो लंबाई की जगह L की जगह आप क्या लिखेंगे? 2L अपान जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल आधा हो गया, ये हो जाएगा A/2। इसको बराबर कर लें हम, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 × 2 रो L अपान A, 2 × 2 रो L अपान A। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, फिर R न्यू है हमारा, ठीक है, नया प्रतिरोध, तो R न्यू बराबर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 रो L अपान A, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिएगा, समीकरण नंबर 1 हमारा ये था कि 10 ओम बराबर रो L अपान A, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में रो L अपान A बराबर है आपका 10 ओम, यहाँ R न्यू यानी नया प्रतिरोध जो है हमारा वो बराबर 4 रो L अपान A। तो यहां से लिखते हैं समीकरण 2 में R न्यू बराबर जो है हमारा 4 रो L अपान A, 4 रो L अपान A। तो यहां से रो L अपान A की जगह पे हम रख सकते हैं 10 ओम। कितना रख सकते हैं? 10 ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 10, ठीक है। तो R न्यू जो हो जाएगा, R न्यू बराबर 10 चौका 40 ओम,
आर न्यू बराबर जो हो जाएगा, हाँ तो देखिए यहाँ पे आर एन बराबर हो जाएगा 4 × 10। 10 का मतलब है आपका कि रो यल अपान ए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, रो यल अपान ए यहाँ भी है, इसके बराबर है 10 ओम। हमने कहा आपसे कि समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से आर एन बराबर 4 रो यल अपान ए, ठीक है। समीकरण 2 को हम यहाँ पे लिख लिए, समीकरण 2 को जब यहाँ पे हम लिखे हैं तो आर एन बराबर हो गया 4 और रो यल अपान ए की जगह पे हम रख सकते हैं 10, कितना रख सकते हैं 10। तो यहाँ से हमारा आर एन बराबर होगा 4 × 10, तो हमारा आर एन बराबर, आर एन का मतलब है कि न्यू प्रतिरोध, कौन सा न्यू रेजिस्टेंस आपका जो हो जाएगा आर एन, ठीक है, ये बराबर होगा 4 × 40, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम में होता है, किसमें होता है, ओम। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहां देखिए आपको बताया गया था, ठीक है, कि यदि किसी चालक की लंबाई L है, ठीक है, तो उसको क्या किया गया कि 2 गुना कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्रतिरोध आपको मिलेगा वो 40 है, यानी कि 4 गुना आपका प्रतिरोध बढ़ गया है, ठीक है, 4 गुना प्रतिरोध बढ़ गया है। आपको पहले ही बताया गया था, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रतिरोध की निर्भरता वो लंबाई पे निर्भर करेगी, और वहां से हम बताए थे कि यदि लंबाई को बढ़ाया जाए तो आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देख लीजिए यहाँ जब आपकी लंबाई इस क्वेश्चन में L थी तो प्रतिरोध आपका R बराबर 10 ओम था, तब लंबाई L थी तो 10 ओम था। अब देखिए लंबाई को बढ़ा दिया गया, लंबाई को बढ़ा के 2L कर दिया गया, तो प्रतिरोध आपका बढ़ गया, यानी RN बराबर 40 ओम हो गया, ठीक है। तो जिनको वहां पे नहीं समझ में आ रहा हो कैसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन के तहत आपको समझाने की हमने कोशिश की है कि यदि L लंबाई का प्रतिरोध R बराबर 10 ओम है, ठीक है, तो लंबाई को 2 गुना करेंगे, तो लंबाई को 2 गुना करने के बाद RN बराबर आपको मिला है 40 ओम, यानी कि R समानुपाती L, इन्हें हमने बताया था आपको कि R समानुपाती होगा L को, यदि L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, जो आपको साक्षात यहाँ दिख रहा है कि R बढ़ा है कब, जब लंबाई L में वृद्धि हुई है, यानी कि L क्या था, यहाँ पे L था, यहाँ पे आपका हो गया 2L, पहले L था, अब कितना हो गया है 2L, तो आपका प्रतिरोध हो गया 40 ओम, ठीक है। तो इस ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आप कुछ मत करिए, जो पहले कंडीशन दी है उसे कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो प्रश्न का है आपसे उसके अनुसार करिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपका आंसर ना आए, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि किसी L लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, किसी L लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a है, ठीक है। तो यहां देखिए किसी L लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद A में, अनुप्रस्थ परिच्छेद A कर लीजिए कि जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होगा वो A है, ठीक है। A के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसको रफ कर देंगे, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कह रहा है आपसे कि किसी L लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद A के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ मान लेते हैं कि ये जो है आपका L लंबाई इस चालक तार की, ये जो चालक तार है इसकी लंबाई L है, ठीक है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो A है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, तार का प्रतिरोध R बराबर 4 ओम है, तार का प्रतिरोध जो R है वो 4 ओम है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिया था कि लंबाई L थी, परिच्छेद A था, ठीक है, और वहां प्रतिरोध जो था आपका 10 ओम था, यहाँ पे प्रतिरोध आपको 4 ओम दे दिया है। तो हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे, R बराबर रो L/A से, ठीक है। R बराबर आपको 4 ओम दिया है, ठीक है, ये 4 बराबर हो जाएगा रो L/A, ये मिल जाएगा आपको समीकरण नंबर 1,
ठीक है, अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि किसी यल लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद एक के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसके अनुसार हमने निकाल लिया समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। कह रहा पदार्थ वही होना चाहिए। ठीक है, कि इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a है। क्या गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपसे कह रहा था कि लंबाई को दोगुना कर दीजिए और एरिया को आधा कर दीजिए, तब आपका प्रतिरोध क्या होगा। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई को आधा कर दीजिए, उसी पदार्थ का एक तार लीजिए और उसमें लंबाई को आधा कर दीजिए तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दीजिए। क्या गजब का क्वेश्चन है। यानी कि हमने आपको जो बताया था प्रतिरोध की निर्भरता, दोनों का एकदम संपूर्ण कॉन्सेप्ट जो है इन दोनों क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब क्या है कि तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है। अब कह रहा है कि अब एक और तार उसी पदार्थ का है। ठीक है, एक और चालक तार है जो उसी पदार्थ का है। अब कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो L/2 कर दीजिए। तो थोड़ा सा छोटा बना दे ताकि आपको फिगर में भी दिखे कि छोटा है। ठीक है, लंबाई को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया L/2। यहां से यहां तक लंबाई को आधा कर दिया गया L/2। ठीक है, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, देखिए तो थोड़ा सा हम इसको चौड़ा कर देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ जो पहले वाला चालक तार बनाए हैं उससे ज्यादा क्षेत्रफल है इसका। अब देखिए कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, उसको कहा है कि 2 गुना कर दीजिए। कितना कर दीजिए, 2 गुना। तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। ठीक है, फिर से समझिएगा, आपसे पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया था कि लंबाई को 2 गुना कर दीजिए। तो जब हम लंबाई को 2 गुना करेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई को आधा कर दीजिए। सेम पदार्थ का प्रतिरोध है, सेम पदार्थ का चालक तार है और उसका प्रतिरोध आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे लंबाई को 2 गुना कर रहा था और यहाँ पे जो है आपका लंबाई को आधा कर रहा है। वहां पे क्षेत्रफल आधा हो रहा था और यहाँ पे क्षेत्रफल 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा। कह रहा है कि अभी कंडीशन देख लीजिए कि L/2 2a, तो जो R न्यू होगा, R न्यू इक्वल टू हो जाएगा रो, लंबाई कितनी हो गई L/2 अपॉन एरिया कितना हो गया 2a। एरिया कितना हो गया 2a। कोई दिक्कत, R न्यू बराबर होगा रो L/2 इंटू 2a। अब इसको क्या करिए, आप 2 गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिए हैं। अब इसको देखिए लिखेंगे रो और ये हो जाएगा L/2 इंटू 2a। ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 1/4 रो L/a। समीकरण नंबर 2, यानी कि R न्यू जो होगा यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, 1/4 रो L/a। ठीक है, यहाँ देखिए L/2 था तो 2 नीचे जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये जो 1/4 रो L/a। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, जो पहला दिया है उसको हम बना लेंगे, फिर उसके बाद से दूसरा समीकरण बना लेंगे और दोनों की तुलना कर देंगे तो हमारा जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 जो है आपका R न्यू जो है आपका नया प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 1/4 रो L/a। अब देखिएगा समीकरण नंबर 1 से रो L/a का मान 4 है, रो L/a का मान 4 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे
कि रो यल अपान ए इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और ये मल्टीप्लाई में तो बट्टा इंटू 4, मल्टीप्लाई में तो इंटू हो जाएगा, हो जाएगा आपका आर न्यू। ठीक है, तो आर न्यू बराबर आपका मिल जाएगा 1 ओम। 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 1 ओम। ये होगा आपका आंसर। देखिए क्या गजब के क्वेश्चन थे। आपके जो कॉन्सेप्ट थे प्रतिरोध की निर्भरता को, दोनों को दोनों इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुई तो देखिए वहां पे आपसे यही कहा गया था ना कि आर समानुपाती होगा यल के। यदि यल को बढ़ाया जाएगा तो आर बढ़ जाएगा, आर को बढ़ाया जाएगा, यल को बढ़ाया जाएगा तो आर बढ़ जाएगा। और आर व्युत्क्रमानुपाती था अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए के। यदि ए को बढ़ाया जाए तो आर कम हो जाएगा। ठीक है, और ए को कम किया जाए तो आर आपका बढ़ जाएगा। यदि ए को कम किया जाए तो आर आपका बढ़ जाएगा। और दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट दोनों क्वेश्चन से क्लियर हो गए। वहां पे लंबाई को 2 गुना कर रहे थे तो प्रतिरोध आपका 4 गुना मिल गया था। पहले 10 था और उसके बाद 40 हो गया था। अब यहाँ पे क्या है कि लंबाई को आधा कर दिए और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिए तो प्रतिरोध आपका कम हो गया। और आपका कॉन्सेप्ट भी तो यही कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल को क्या कर दिए, बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है। क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं प्रतिरोध कम हो जाता है। और क्वेश्चन में आपसे कहा है कि क्षेत्रफल को बढ़ा दिए, 2a कर दिए। कितना कर दिए, पहले a था अब 2a हो गया। लंबाई पहले यल थी, पहले लंबाई आपकी यल थी, अब आपकी लंबाई l/2 हो गई है। पहले लंबाई यल थी अब l/2 हो गई है। तो आप इस चीज को देख लिए कि जब लंबाई को आधा किया जाता है, ठीक है, तो प्रतिरोध आपका कम हो जाता है। या एरिया को 2 गुना किया जाए, बढ़ाया जाए तो आपका प्रतिरोध कम हो जाता है। लेकिन लंबाई को 2 गुना किया जाए तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये थे आप 2 क्वेश्चन जो प्रतिरोध की निर्भरता पे थे। ठीक है, यह क्वेश्चन हमने आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।